नमस्कार सभी साथियों को। हिंदी की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज के सत्र में हम लोग महत्वपूर्ण व्याकरण के क्वेश्चन करेंगे। ये मैराथन क्लास रहेगी। जो आपका बीपीएससी का एग्जाम लगा है, डेट क्लियर हो गई है उसकी, तो उसी को महत्वपूर्ण ध्यान में रखते हुए उसी के लिए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सत्र की परिचर्चा को। आज के सत्र का पहला क्वेश्चन है, क्या है कि जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है उनको समिष्ट रूप से भाषा कहते हैं। भाषा की यह परिभाषा किसने दी है? कामता प्रसाद गुरु ने, उदय नारायण तिवारी ने, बाबूराम सक्सेना ने, डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? ये परिभाषा जो दी है वो दी है बाबूराम सक्सेना ने। किसने दी है? बाबूराम सक्सेना ने। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि भाषा के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? भाषा अर्जित संपत्ति है, भाषा जटिलता से सरलता और संयोगात्मकता से वियोगात्मकता की ओर उन्मुख होती है, भाषा व्यक्तिगत संपत्ति है, भाषा परिवर्तनशील है। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा कि भाषा जो है वो व्यक्तिगत संपत्ति नहीं है, भाषा अर्जित की जाती है। बिल्कुल सही बात है। भाषा जटिलता से सरलता और संयोगात्मकता से वियोगात्मकता की ओर उन्मुख होती है, ये भी सही बात है। भाषा परिवर्तनशील होती है, ये भी सही बात है। लेकिन भाषा जो है व्यक्तिगत संपत्ति नहीं होती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से भाषा के अर्थ में हिंदी शब्द के प्रथम प्रयोक्ता हैं। हिंदी का शब्द प्रथम बार किसने प्रयोग किया था? अमीर खुसरो ने, सरफुद्दीन यज़दी ने, नूर मोहम्मद ने, औफी ने। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो जाएगा सरफुद्दीन यज़दी ने। किसने? सरफुद्दीन यज़दी ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया बी। अमीर खुसरो की जो रचनाएं हैं वो किस में है? खड़ी बोली में है। पहलियां और मुकरियां इनकी खड़ी बोली में है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। कौन सी नहीं है? बघेली, बुंदेली, कन्नौजी, कोरबी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा कि पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। तो पश्चिमी की जो नहीं है वो कौन सी है? बघेली। बघेली जो है वो किसकी है? ये पूर्वी की है। ये पूर्वी हिंदी की बोली है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ए। बुंदेली पश्चिमी की है, कन्नौजी पश्चिमी की है, कोरबी जो है पश्चिमी की है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से इकार बहुला बोली है। इकार बहुला बोली किसे बोलते हैं? सॉरी, इस क्वेश्चन का सही आंसर बघेली ही होगा। इकार बहुला बोली जो है वो कौन सी है? निम्नलिखित में से इकार बहुला बोली है कौन सी है? भोजपुरी, गढ़वाली, मालवी, ब्रजभाषा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा कि इकार बहुला में जो बोली आती है वो आती है भोजपुरी। कौन सी बोली आती है? भोजपुरी की बोली आती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित लिखित भाषा में मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह मान लिए गए हैं वे वर्ण कहलाते हैं, पर जिस रूप में ये लिखे जाते हैं उसे लिपि कहते हैं। लिपि की यह परिभाषा किसने दी है? उदय नारायण तिवारी ने, भोलानाथ तिवारी ने, कामता प्रसाद गुरु ने, बाबूराम सक्सेना ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा कि जो ध्वनियाँ या जो वर्ण बोले जाते हैं वो भाषा में अगर बोलते हैं तो मूल ध्वनियाँ कही जाती हैं
और वर्ण में अगर लिखते हैं, हम लिखने के लिए उनका प्रयोग करते हैं तो वो लिपि कही जाती है। ये परिभाषा किसने दी है? तो ये परिभाषा जो है वो कामता प्रसाद गुरु ने दी है। किसने दी है? कामता प्रसाद गुरु ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राजभाषा आयोग एवं राजभाषा समिति के गठन से संबंधित है? अनुच्छेद 343 भाग 17, अनुच्छेद 344 भाग 17, अनुच्छेद 345 भाग 17, अनुच्छेद 346 भाग 17। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा कि राजभाषा और राजभाषा समिति के आयोग से गठन से संबंधित है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा अनुच्छेद 344 भाग 17। क्या होगा? अनुच्छेद 344 भाग 17 इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है भाषा की लघुत्तम सार्थक इकाई है कौन सी है? वर्ण, शब्द, पद, वाक्य। लघुत्तम सार्थक इकाई है। तो लघुत्तम सार्थक इकाई जो है वो कौन सी है? लघुत्तम सार्थक इकाई जो मानी जाती है वो मानी जाती है शब्द। क्या माना जाता है? शब्द। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है मुख में जिह्वा की स्थिति के आधार पर स्वरों को कितने भागों में बांटा गया है? 3 में, 4 में, 5 में, 6 में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा कि जिह्वा के आधार पर स्वरों को कितने भागों में बांटा गया है? तो इन्हें 3 में बांटा गया है। मध्य स्वर, पश्च स्वर और अग्र स्वर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि मुख में जिह्वा की स्थिति के आधार पर निम्नलिखित में से मध्य स्वर कौन सा है? आ, ई, ए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आ। जो छोटा आ जिसे बोलते हैं वो मध्य स्वर से बोला जाता है। जीभ के आधार पर वो मध्य स्वर से बोला जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से समृत स्वर नहीं है। कौन नहीं है? ई, उ, आ। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा कि समृत स्वर नहीं है। तो समृत स्वर इसमें से जो नहीं है वो कौन सा है? आ जो है वो समृत स्वर नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो होगा वो हो जाएगा डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है ए जो स्वर है, ए जो स्वर की विशेषता नहीं है। कौन सी नहीं है? ये अग्र स्वर नहीं होता है, या समृत, या दीर्घ, या कांठ, या तालव्य। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा कि ये जो होता है ये समृत स्वर नहीं होता है, ये विव्रत स्वर होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा बी। अग्र स्वर होता है, दीर्घ होता है और कंठ तालव्य से ये बोला जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? गा जो है घोष है, अल्पप्राण है, स्पर्श है, कंठ है, व्यंजन है। ये बात सही है। छा जो है आघोष है, महाप्राण है, स्पर्शी, संघर्षी और तालव्य व्यंजन है। बिल्कुल सही बात है। डा जो है आघोष है, अल्पप्राण है, स्पर्श है और मूर्धन्य व्यंजन है। तो ये जो है गलत है, ये मूर्धन्य व्यंजन नहीं है, ये जो है कंठ व्यंजन है। धा जो है घोष है, महाप्राण है, स्पर्श है और दंते व्यंजन है। ये भी सही है।
तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि इनमें से किस वर्ण का उच्चारण स्थान अन्य 3 वर्णों के उच्चारण स्थान से भिन्न है? ता, ला, सा। तो किसका उच्चारण स्थान है जो भिन्न है? तो इसका सा का जो उच्चारण स्थान है वो भिन्न है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि अनुनासिक का संबंध होता है केवल नाक से, केवल मुंह से, नाक व मुंह से दोनों, या इनमें से कोई नहीं। अनुनासिक व्यंजन का संबंध जो होता है वो किससे होता है? इसका जो संबंध होता है वो नाक और मुंह से दोनों से होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है किन ध्वनियों को अनुसार कहा जाता है? स्वर के बाद आने वाली नासिक ध्वनियों को, स्वतंत्र रूप से उच्चारित ध्वनियों को, स्वर के साथ आने वाली ध्वनियों को, व्यंजन के साथ आने वाली ध्वनियों को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो होगा वो क्या होगा कि किन ध्वनियों को अनुसार व्यंजन कहा जाता है? तो स्वर के बाद आने वाली नासिक ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जो आंसर होगा वो होगा ए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? हो सकता है आप लोगों को मेरी आवाज सही नहीं आ रही हो क्योंकि मेरा गला थोड़ा सा खराब है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में स्वर रहित रा का प्रयोग हुआ है? किस में हुआ है? प्रश्न में, ड्रम में, शत्रु में, कर्म में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा कि रा सहित, स्वर सहित रा का प्रयोग हुआ है। स्वर सहित जिसमें प्रयोग हुआ है वो हुआ है कर्म में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि किस विकल्प में सही संधि विच्छेद हुआ है? मुक्तावली, मुक्त प्लस अवली, आत्म अवलोकन, आत्मा प्लस अवलोकन, यस इच्छा, यस प्लस इच्छा, सर्वांगीण, सर्व प्लस अंगीन। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? मुक्तावली बिल्कुल सही है कि मुक्त प्लस अवली। आत्मा प्लस अवलोकन, आत्मालोकन बिल्कुल सही है। यस इच्छा, यस प्लस इच्छा बिल्कुल सही है। तो इसका जो गलत है वो है सर्वांगीण। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो हो जाएगा डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि किस विकल्प में संधि कार्य से निर्मित शब्द नहीं है? कौन सा नहीं है? अब्द, जनकीर्ण, अनुत्तर, आर्यावत। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है कि संधि कार्य से निर्मित शब्द नहीं है। तो वो है अनुत्तर। अनुत्तर जो है सब संधि कार्य से निर्मित शब्द नहीं है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि किस विकल्प में दीर्घ स्वर संधि से निर्मित शब्द नहीं है? सावधान, बागीश्वरी, कुशासन, प्रार्थी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा बागेश्वरी। बागेश्वरी जो है इसमें दीर्घ संधि नहीं है। इसमें कौन सी संधि है? व्यंजन संधि है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा बी। सावधान में दीर्घ संधि है, कुशासन में दीर्घ है, प्रार्थी में दीर्घ है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि किस विकल्प में व्यंजन संधि से निर्मित शब्द नहीं है? सदस्य, सदास्य, सप्रूप, अहंकार, सष्टांग। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा
सद्रूप, सद्रूप जो है इसमें व्यंजन संधि नहीं है। सदाशय में व्यंजन संधि है, अहंकार में व्यंजन है, षष्टांग में व्यंजन संधि है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या है अगला क्वेश्चन। सॉरी, इस क्वेश्चन का गलत आंसर मैंने टिक कर दिया है, इसका होगा षष्टांग। षष्टांग जो है व्यंजन संधि नहीं है। षष्टांग में कौन सी संधि है, विसर्ग संधि है। सदाशय में व्यंजन संधि है, सदूर्प में व्यंजन है, अहंकार में व्यंजन है। षष्टांग जो है इसमें विसर्ग संधि है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि किस विकल्प में यण स्वर संधि से निर्मित शब्द नहीं है। यण स्वर संधि से स्वास्ति, स्वागत, स्वाभिमान, स्वल्प। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा स्वाभिमान। स्वाभिमान जो है यण संधि से निर्मित नहीं है। स्वास्थ्य में यण संधि है, स्वागत में यण संधि है, स्वल्प में यण संधि है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि किस विकल्प में गुण स्वर संधि से निर्मित शब्द नहीं है। काकड़वे, कड़वारसी, जगदालोक, जगदालोक, यज्ञोपीत, प्रप्तोदक, प्रप्तोदक। तो इसमें किसमें है गुण संधि नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा बी। जगदालोक में जो है गुण संधि नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या है अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि किस विकल्प में सही संधि का कार्य हुआ है। स्त्री प्लस उचित, स्त्रोचित, नदी प्लस अर्पण, नदार्पण, एक प्लस एक, एक एक, पितृ प्लस अनुमति, पित्रानुमति। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा, डी जो है वो गलत है। स्त्री प्लस उचित, स्त्रोचित बिल्कुल सही है। नदी प्लस अर्पण, नद्यापरण बिल्कुल सही है। एक प्लस एक, एक एक बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या है अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि किस विकल्प में अन उपसर्ग के योग से निर्मित शब्द है। कौन सा है, अनमेल, अनपढ़, अनादि, इन सभी में अन उपसर्ग जो है किसमें है। तो अन जो उपसर्ग है वो है अनादि में। किसमें है, अनादि। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि किस विकल्प में अनु उपसर्ग के योग से निर्मित शब्द नहीं है। अनबिच्छा, अन्वेषक, अनुदित, अनुदार। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो हो जाएगा अनुदार, क्योंकि अनुदार में अनु इसलिए प्रयोग नहीं है। अनु प्लस उदार, अनुदार। अनुदित में अनुपसर्ग है, अनविच्छा में अनु है, अन्वेषक में अनु है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि किस विकल्प में सु उपसर्ग के योग से निर्मित शब्द नहीं है। स्वच्छ, सुष्टु, सौभाग्य, स्वार्थ। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा सु उपसर्ग से निर्मित नहीं है, वो है स्वार्थ। स्वार्थ में सु उपसर्ग नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या है अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि किस विकल्प में उपसर्ग के योग से निर्मित शब्द नहीं है। वैराग्य, अन्वेषण, सामाजिकता, सुषुप्त। तो इसमें जो है किसमें उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, किस शब्द में, तो सामाजिकता में उपसर्ग शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। वैराग्य में हुआ है, अन्वेषण में, अवेक्षण में हुआ है, सुषुप्त में हुआ है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सी।
अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि किस विकल्प में उपसर्ग के योग से निर्मित शब्द नहीं है? औपचारिक, उपर्युक्त, उपाध्यक्ष, उपासना। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? उपसर्ग नहीं है। उप जो नहीं है वो उपर्युक्त में नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो हो जाएगा बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि किस विकल्प में दुरुपयोग का दुर उपसर्ग का भिन्नार्थक उपयोग हुआ है? दुर्बल, दुर्जन, दुर्गुण, दुराचरण। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा दुर्बल में भिन्नार्थक का प्रयोग हुआ है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि किस विकल्प में बद उपसर्ग योग से निर्मित शब्द नहीं है? बदसूर, बदस्तूर, बदजात, बदबू, बदनसीब। तो इस क्वेश्चन का सही जो आंसर होगा वो हो जाएगा बदसूरत, स्तूर। बदस्तूर जो है इसमें बद उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया ए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि चला चली में समास है। चला चली द्वंद्व है, बहुव्रीहि है, अव्यय है या कर्मधारय है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा अव्यय समास। कौन सा हो जाएगा? चला चली में जो है अव्यय समास हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि किस विकल्प में कारण तत्पुरुष समास नहीं है? पवन चक्की, दोषपूर्ण, बैलगाड़ी, जन्मंधा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा जन्मांध। जन्मांध में कौन सा समास है? अव्यय भाव समास है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया डी। पवन चक्की में करण तत्पुरुष है। पवन से चलने वाली चक्की, कारण का मतलब होता है साधन, कि पवन से चलने वाली चक्की। तो क्या हो जाएगा? कारण हो गया, साधन हो गया कि हवा जो है हवा से चलने वाली चक्की है। दोषपूर्ण, दोष से रहित। बैलगाड़ी, बैल से चलने वाली गाड़ी। तो कारण जो है वो एक साधन है। तो साधन क्या है कि बैलगाड़ी। गाड़ी किससे चल रही है? बैलों से चल रही है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो होगा वो हो जाएगा डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि किस विकल्प में सही समास विग्रह नहीं हुआ है? सोमवार, सोम का बार, जलायन, जल पर चलने वाला यान, सिर दर्द, सिर का दर्द, मंधा, मधांध, मद से अंधा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? सिर दर्द। सिर दर्द जो है गलत है। सोम का बार बिल्कुल सही है। जलयान, जल पर चलने वाला यान सही है। मधांध, मद से अंधा बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है पढ़ा लिखा। पढ़ा लिखा में समास है, कौन सा है? इतेतर द्वंद्व, समाहार द्वंद्व, वैकल्पिक द्वंद्व या कर्मधारय। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा कर्मधारय समास। क्या हो जाएगा? कर्मधारय समास। पढ़ा लिखा में हो जाएगा कर्मधारय। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि शब्दार्थ का सही समास विग्रह है। क्या है? शब्द का अर्थ, शब्द और अर्थ, का और बा दोनों, का व खा दोनों, शब्द अथवा अर्थ। तो शब्दार्थ का सही समास विग्रह क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा शब्द का अर्थ। क्या हो जाएगा? शब्द का अर्थ। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन?
अगला क्वेश्चन है कि अपूर्ण भूतकाल का उदाहरण है। मित्र मिल गया, बालक सो रहा था, वर्षा होगी, वर्षा हुई थी। तो अपूर्ण भूतकाल जिसमें है वो किसमें है? अपूर्ण भूतकाल का जो है वो है बालक सो रहा था। क्या हुआ? बालक सो रहा था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है पीतांबर सूख रहे हैं, रेखांकित पद में समास है, कौन सा है? कर्मधारय है, बहुव्रीहि है, अव्ययीभाव है, तत्पुरुष है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो होगा वो क्या होगा? पीतांबर में जो समास है वो होगा कर्मधारय। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ए। पीतांबर में हमेशा डाउट रहता है कि बहुव्रीहि होगा या कर्मधारय, लेकिन अगर विकल्प में कर्मधारय दिया है और बहुव्रीहि भी दिया है, दोनों अगर दिए हैं तो तुमको पहली वरीयता कर्मधारय को देनी है, और अगर कर्मधारय विकल्प में नहीं है तो आप बहुव्रीहि को लगा सकते हैं। आपका उत्तर गलत नहीं माना जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से विशेषण वाचक प्रत्यय है, कौन सा है? त्वा, ता, इम, इमा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? इम। इम जो है विशेषण वाचक प्रत्यय है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से भाववाचक कृत प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, किसमें हुआ है? कालिमा में, गुरुत्व में, चाल में, या इन सभी में? तो भाववाचक कृत प्रत्यय का प्रयोग हुआ है तो वो हुआ है चाल में। किसमें हुआ है? चाल में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है किस विकल्प में प्रत्यय के योग से निर्मित शब्द नहीं है? कौन सा नहीं है? वासुदेव, मौन, मारुति, एकाएक। तो प्रत्यय से निर्मित जो शब्द नहीं है वो कौन सा है? एकाएक। एकाएक जो है वर्तनी गलत भी है इसकी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि किस विकल्प में ला प्रत्यय के योग से निर्मित शब्द नहीं है? कौन सा नहीं है? बाहुल, मृदुल, कुशल, सरल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? ला प्रत्यय के योग से निर्मित शब्द नहीं है, तो वो हो जाएगा सरल। सरल में जो है ला प्रत्यय नहीं लगा है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि दुर्व्यवहार शब्द में कितने उपसर्ग हैं? 1, 2, 3 या 4? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो होगा वो हो जाएगा 3। कितने हैं? 3। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है किस विकल्प में विशेषणवाचक तद्धित प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? अंतिम, लिखित, अपठित, इन सभी में? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा कि तद्धित प्रत्यय का प्रयोग जो हुआ है वो किसमें हुआ है? वो हुआ है अंतिम में। किसमें हुआ है? अंतिम में। लिखित और अपठित में कृदंत प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है? कृदंत है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है निम्नलिखित में से वर्जन चिन्ह कौन सा है? ए, बी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो क्या हो जाएगा कि वर्जन जो चिन्ह है वो कौन सा है? वो हो जाएगा बी। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो जाएगा बी। जो ओ की तरह है इसको लाघव बोलते हैं, इसको त्रुटि त्रुटि बोलते हैं, यानी हंस पद बोलते हैं। इसको बोलते हैं
ऑब्लिक, इसको ऑब्लिक इंग्लिश में कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो हो जाएगा बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि किस विकल्प में सभी शब्द विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा है? महत्व, सौंदर्य, प्राथमिकता, मनुष्यत्व, स्वास्थ्य, नैतिकता, छुटपन, लड़कपन, धार्मिकता, धैर्य, गौरव, पशुता। तो इसमें जो सभी भाववाचक संज्ञा हैं वो कौन सी हैं? तो इसमें जो भाववाचक संज्ञा हैं वो है महत्व, सौंदर्य और प्राथमिकता। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो हो जाएगा ए, ये विशेषण से बनी है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है देश की हानि जय चंदों से होती है, रेखांकित पद में संज्ञा है, जातिवाचक, भाववाचक, व्यक्तिवाचक या द्रव्यवाचक। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो जाएगा जातिवाचक। क्या हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया ए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि किस विकल्प में सभी शब्द भाववाचक संज्ञाएं हैं? धैर्य, चतुराई, राधेश्याम, अकेलापन, वृक्ष, दृढ़ता, आय, साधना, ऊंचाई, गाय, मूर्खता, चालाकी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? भाववाचक जो संज्ञा है वो है सी, आय, साधना, ऊंचाई, ये जो है भाववाचक संज्ञाएं हैं। धैर्य, चतुराई भाववाचक है, राधेश्याम जो है ये व्यक्तिवाचक है, अकेलापन, दृढ़ता भाववाचक है, वृक्ष जो है ये जातिवाचक है, गाय, मूर्खता, चालाकी, मूर्खता और चालाकी जो है ये भाववाचक है और गाय जो है जातिवाचक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सदैव बहुवचन में प्रयोग होता है? हस्ताक्षर, प्राण, दाम या सभी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा सभी। सभी जो है वो सदैव बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है गरीबों को वस्त्र दो। वाक्य में कारक है, कौन सा कारक है? करण कारक, अपादान कारक, संप्रदान कारक, कर्म कारक। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? संप्रदान कारक। क्या हो जाएगा? संप्रदान कारक। गरीबों को वस्त्र दो यानी गरीब का फायदा हो रहा है, अगर किसी का फायदा हो रहा है तो उसमें संप्रदान ही कारक होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि उत्तम पुरुष बहुवचन संबंध कारक है, कौन सा है? तुम्हारा, उसका, मेरा, हमारा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो क्या हो जाएगा कि उत्तम पुरुष बहुवचन संबंध कारक जो है उसमें कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा हमारा। क्या हो जाएगा? हमारा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य कर्मवाच्य का नहीं है? ममता द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, पक्षी आकाश में उड़ते हैं, सिपाही द्वारा चोर पकड़ा गया, गाय से दूध दूहा जाता है। तो कर्मवाच्य का नहीं है। कौन सा है जो कर्मवाच्य का नहीं है? पक्षी आकाश में उड़ते हैं, ये कर्मवाच्य नहीं है। ममता द्वारा क्या पढ़ा जा रहा है? पुस्तक पढ़ी जा रही है, कर्म कर रही है। सिपाही द्वारा किसे पकड़ा जा गया है? चोर को, तो कर्म हो गया। गाय से दूध निकाला जा रहा है यानी दूध दूहा जा रहा है, तो क्या हो गया? कर्म हो गया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस वाक्य में निपात का प्रयोग हुआ है?
वह कितना भव्य चित्र है। अरे यह कैसे संभव है। वर्षा रुक गई और मोर नाच उठे। अरे मुझे जाने दो। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो होगा वो क्या होगा, निपात का प्रयोग हुआ है तो किसमें हुआ है, अरे मुझे जाने दो। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है किस विकल्प में संयुक्त वाक्य है। दादाजी आकर टेलीविजन देखने लगे। जैसे ही पुत्र से मिली सुजाता रो पड़ी। नारायण धनी है परंतु कंजूस है। मीरा पुस्तक पढ़कर सो गई। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो होगा वो क्या होगा, संयुक्त वाक्य जो है वो क्या है, वो है कि नारायण धनी है परंतु कंजूस है। इसमें जो है कि नारायण पर पहले वाक्य पर दूसरा वाक्य डिफेंड कर रहा है कि नारायण धनी है परंतु कंजूस है। तो इसमें संयुक्त वाक्य है। दादाजी आकर टेलीविजन देखने लगे। तो इसमें क्या हो गया, पूर्वकालिक। जैसे ही पुत्र से मिली सुजाता रो पड़ी, मिश्र हो गया। मीरा पुस्तक पढ़कर सो गई। तो इसमें क्या हो गया, पूर्वकालिक क्रिया हो गई। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है कौन सा व्यक्ति है जिसने गांधी जी का नाम ना सुना हो। वाक्य का भेद है, सरल है, संयुक्त है, मिश्र है या कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, मिश्र है। कौन सा है, मिश्र है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है अजो तरेजना ही रहो श्रुति सेवक इक रंग। नाक बास बेसर लायो बासी मुकुतन के संग। पंक्तियों में शब्द शक्ति है, कौन सी है, अर्थी है, शब्दी व्यंजना है या उपादान लक्षणा है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा, इसमें जो शब्द शक्ति है वो है शब्दी व्यंजना। कौन सी है, शब्दी व्यंजना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन आ गया। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बी होगा, शब्दी व्यंजना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है बेसर मोती दुति झलक परि अधर पर आनी। पट पहुंचती चूनो समझी नारी निपट अयानी। पट पहुंचती यानी अपने ओंठों को पहुंच रही है ये समझ के कि इसमें चूना लग गया हो। पंक्तियों में अलंकार है, कौन सा है, उत्प्रेक्षा, भ्रांतिमान, संदेह, रूपक। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, भ्रांतिमान। कौन सा अलंकार है, उसको भ्रांति हो रही है कि मेरे ओंठों पे ये चूना सा लग गया है इसको, तभी वो पहुंच रही है उसको। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो हो जाएगा बी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से यौगिक शब्द हैं, जलज, अभद, समतल, सरफिरा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो होगा वो क्या होगा, यौगिक शब्द जो है वो है सम और तल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से तत्सम शब्द नहीं है, आखेट, अहीर, पथ, उपवास। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा अहीर। अहीर का तत्सम क्या होता है, आभीर होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि बाइबिल किस भाषा का शब्द है, अंग्रेजी, पुर्तगाली, यूनानी, पश्तो। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा कि बाइबल जो किस भाषा का शब्द है, ये यूनानी भाषा का शब्द है। किसका है, यूनानी का।
अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अभ्र, नाक, पलक, अटवी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? अटवी जो है ये आकाश का पर्यायवाची नहीं है। अभ्रक आकाश का पर्यायवाची है। नाक, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट है, नाक को हम देख लेंगे क्या होता है कि गलत कहीं से टाइप हो गया है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प, कौन सा विलोम युग्म सही नहीं है? सापेक्ष, निरपेक्ष, आपत्ति विपत्ति, स्वकीय परकीय, व्यष्टि समष्टि। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? आपत्ति और विपत्ति जो है ये समानार्थी हैं, ये विलोम नहीं है, समानार्थी हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है अर्क निम्नलिखित में से किसके लिए प्रयुक्त नहीं होता है? अग्नि, सूर्य, विष्णु, शेषनाग। जो अर्क है, अनेकार्थी शब्द जो है अर्क, ये किसके लिए प्रयोग नहीं होता है? तो ये जो है शेषनाग के लिए प्रयोग नहीं होता है। अग्नि के लिए भी प्रयोग होता है, सूर्य के लिए भी होता है, विष्णु के लिए भी होता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है जिस पर मुकदमा चल रहा हो उसे कहते हैं चोर, अपराधी, अभियुक्त, प्रतिवादी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? वो हो जाएगा अभियुक्त। क्या हो जाएगा? अभियुक्त। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है अजर और अजीर शब्द युग्म का सही अर्थ क्या है? आंगन, अजीर्ण, देवता, आंगन, देवता, अजीर्ण, आंगन, देवता। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? अजर जो कभी मरे ना, तो सॉरी, जो कभी बूढ़ा ना हो, अजर उसे कहते हैं जो कभी बूढ़ा ना हो। तो अजर जो है देवता के लिए और अजीर जो है वो आंगन के लिए प्रयोग होता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है कौन सा है? एकत्रित, क्रोधित, ग्रसित, अनसुईया। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा अनसुईया। ये जो है शुद्ध शब्द है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि शुद्ध वाक्य है कौन सा है? वह अपनी ताकत के बल पर जीता, मैं मंगलवार के दिन उपवास रखता हूँ, भोजन बनाने की व्यवस्था का प्रबंध करे, वह रोज पौधों को सींचता है। तो इसमें जो शुद्ध वाक्य है वो क्या है? वह रोज पौधों को सींचता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है मुहावरे के भावार्थ की दृष्टि से कौन सा विकल्प सही नहीं है? बाल की खाल निकालना, बहुत परिश्रम करना, कलेजा ठंडा होना, शांति प्राप्त होना, कमर कसना, अच्छी तरह तैयार होना, फटे हाल होना, बहुत गरीबी होना। तो इसमें जो गलत है वो कौन सा है? कि बाल की खाल निकालना, बहुत परिश्रम करना, ये नहीं होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ये कलेजा ठंडा होना, शांति प्राप्त होना, बिल्कुल सही है। कमर कसना, अच्छी तरह तैयार होना, बिल्कुल सही है। फटे हाल होना, बहुत गरीबी होना, बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण नहीं है? भयंकर, शुभंकर, रुचिकर, लवकर। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा शुभ कर, जो है संज्ञा से बना हुआ विशेषण नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है
किस वाक्य में परिमाणवाचक विशेषण है? खेल का मैदान लंबा है, पंकज अच्छा गायक है, मैं सफेद कमीज नहीं पहनता, इस बार बारिश में बहुत ओले पड़े। तो परिमाणवाचक जो है वो क्या हो जाएगा कि इस बार बारिश में बहुत ओले पड़े। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन कि नाम धातु क्रिया बनती है, किससे बनती है? संज्ञा से, सर्वनाम से, विशेषण से या क्रिया से। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? नाम धातु जो क्रिया बनती है वो नाम धातु जो क्रिया बनती है वो क्रिया से ही बनती है। जैसे हाथ से हथियाना, लात से लतियाना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है किस विकल्प में द्विकर्मक क्रिया नहीं है? राम मोहन को फल दिया, सेठ मुनीम को वेतन देता है, माँ नौकर से भोजन बनवाती है, पिता ने पुत्र को पुस्तक दी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा कि किसमें है द्विकर्मक क्रिया नहीं है? सेठ मुनीम को वेतन देता है, इसमें द्विकर्मक क्रिया नहीं है। राम ने मोहन को फल दिया, द्विकर्मक है। माँ नौकर से भोजन बनवाती है, द्विकर्मक है और प्रेरणार्थक क्रिया भी है इसमें। पिता ने पुत्र को पुस्तक दी, इसमें भी द्विकर्मक क्रिया है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कौन सा शब्द स्त्रीलिंग व पुल्लिंग दोनों में है? हार, धार, तार और बार। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा माँ नौकर से भोजन बनवाती है, इसमें प्रेरणार्थक क्रिया है। बिल्कुल ध्यान से उतर गया कि माँ जो है नौकर से भोजन बनवाती है, प्रेरणार्थक क्रिया है, इसमें द्विकर्मक क्रिया नहीं है। सेठ मुनीम को वेतन देता है, द्विकर्मक है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? वो हो जाएगा हार। हार जो है वो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में प्रयोग होता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगले क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास। लोकोक्ति का अर्थ क्या है? चापलूस, अवसरवादी, स्वार्थी, तीर्थयात्री। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा अवसरवादी। क्या हो जाएगा? अवसरवादी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बी। ये था आज का शस्त्र। आज के शस्त्र की यहीं पे समाप्ति करते हैं। मिलते हैं अगले शस्त्र में, तब तक के लिए जय हिंद। और आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर एवं कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करिए। धन्यवाद आप सभी का।